ऋग्वेद के अंदर जैसे मैं पढ़ रहा था कि जो गॉड्स भी मेंशन थे वो भगवान राम, शिव, उनका नाम नहीं था, बल्कि इंद्र, अग्नि, सोमा, सूर्य, वरुणा, यमा, यमा। हाँ, तो हम दीज आर एक्चुअली, हाँ, तो यही है कि एक जो कॉस्मिक पुरुष है जो मैंने आपको बताया, उनके अब ये पार्ट्स हैं। पार्ट्स कैसे? लाइक कॉस्मिक पुरुष इज नथिंग बट द विजिबल एक्लिप्टिक, द हाफ ऑफ द एक्लिप्टिक जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज अ कॉस्मिक पुरुष। तो हम स्पेस में एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बोल रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हम सोच रहे हैं। ओके, हाँ, एवरी रिलीजन हैड दिस थिंग। इजिप्शियन में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे भी इस तरह का एक फिगर है, हाँ, ह्यूमन फिगर, जिसमें कि स्टार्स बने हुए हैं। दैट इज अ ब्लू काइंड ऑफ ह्यूमन फिगर, सो पुरुषा। हाँ, है ना? ग्रीक्स में भी आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखाते हैं कि एक पुरुष जो है वो हाफ फॉर्म लिया पुरुष हुआ है, मानी मैन को ही ले रहे हैं? मैन को, ओके, मैन ह्यूमन फॉर्म, है ना? तो स्काई को भी ह्यूमन फॉर्म में देखा जाता। इवन चिंगीज खान जो है वो टेंगरी, जो उनकी जो रिलीजन थी, जिसको वो लोग बिलीव करते थे, एक पिगानिज्म था इस्लामाइजेशन के पहले, उसमें भी वो द ब्लू स्काई, टेंगरी का मीनिंग है द ब्लू स्काई, जिसको वो पूछते हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे भी हम कॉस्मिक गॉड्स को ही पूछते थे, अच्छा, है ना? इजिप्ट में भी वही हो रहा था। हाँ, मैं आपको बाद में एक फिगर दिखा दूंगी, Sure. भेज दूंगी, तो वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसमें भी वो कॉस्मिक फॉर्म्स थे। तो Okay. कॉस्मिक पुरुषा, हाँ, नाउ दिस पुरुषा इज वन, हाँ, दैट मीन्स द होल यूनिवर्स इज वन। हाँ, लेकिन उसमें भी अब एलिमेंटल गॉड्स हैं। एलिमेंटल गॉड्स कैसे? अग्नि। अब आप इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं और रात में आपने एक कैंप फायर किया हुआ है। अग्नि जो है उठ रही है, फिर धीरे से अग्नि जो है एम्बर में चेंज हो रही है। उसके बैकड्रॉप में जैसे ही आप देखेंगे तो वहाँ पे जो सितारा कॉन्स्टेंटली वो अग्नि को देख रहा होगा, ताप रहा होगा, फिर उसके बैकड्रॉप में देख रहा होगा, अरे वहाँ से एक सितारा जो है वो उग रहा है। फिर 1 घंटे के बाद देखेगा कि अरे वो सितारा तो इतना ऊपर चला गया, फिर तो ये इतना ऊपर आ गया, ये ऑलमोस्ट मेरे ओवरहेड आ रहा है, जब तक वो पूरा एम्बर हो चुका है। नाउ ही कॉइन्स अ वर्ड अग्नि, अग्नि फॉर दिस विच इज़ फायर, एग्नेस, ये पूरा ग्रीस तक हमको ये वर्ड जो है हर जगह मिल जाएगा, जिस बेल्ट में हमारे जो वैदिक लोग गए होंगे। PIE में मिल जाएगा कि अग्नि कैसे हो रही थी। ना इमेजिन कि बैकड्रॉप में जब उसने देखा अग्नि की वजह से ये हो रहा है, तो अग्रे नयति इति अग्नि, यानी कि आगे बढ़ाने वाला जो है वो अग्नि है। एंड इट इज स्टिल एप्लीकेबल इन आवर इंजन्स। इग्नाइट नहीं करेंगे, अग्नि से इग्नाइट आया, इग्नाइट नहीं करेंगे आप चाबी से, वो स्पार्क नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। रॉकेट के लिए भी फ्यूल अग्नि ही चाहिए, तो रॉकेट को भी अग्रे नयति इति अग्नि ही कर रही है। So you can relate that imagination of the first human being who coined this word is still applicable. right. वो idea is still relevant, Exactly same. Correct. है ना? अब उसने तो ये सोचा कि मतलब उसको तो हाइपोथेटिकल चीज लगी कि हाँ यहाँ पे मैं अग्नि जलाया हूँ, वहाँ पे वो उग रहे हैं। Then he took this concept to this is my theory, this concept to vernal equinox. वर्नल इक्विनॉक्स में जो नोड है जहाँ पे सन उग रहा है किसी नक्षत्र के साथ में फॉर 960 ईयर्स, तो वो बोल रहा है कि जो संवत्सर है वो वहाँ से शुरू हो रहा है और अब ये 960 ईयर्स तक इसी नक्षत्र के साथ ये संवत्सर होता रहेगा। एंड दैट इज़ वाई वी गेट प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। सो अब वो सन के ड्रॉप में वो जो नक्षत्र जो उग रहा है, पृथ्वी से हम ऐसे देख रहे हैं, सन के साथ उग रहा है और सन के साथ डूब रहा है। तो अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में वो उठकर निशाचर कहा जाता था उनको, और निशाचरों को भी बड़ा हीन भावना से देखा जाता था कि ये लोग दिन में नहीं जगते, रात में जग के पता नहीं क्या करते रहते हैं, तो इनको निशाचर कहा गया। और एक बैड स्लैंग जैसी आ गई कि निशाचर है। तो ये जो रात में ऑब्जर्वेशन करते थे, तो उससे फिर उन्होंने
डिविजन्स बनाना शुरू किए कि इतने देर में उगा इतना, तो अब इतने देर में हमारा जो है सनराइज नेक्स्ट हो जाएगा। तो दिन बने, उसके बाद महीने बने, उसमें वो उसी पाथ में वो बाद में मून को भी साथ में देखने लगे। उसी पाथ में फिर उन्होंने देखा कि बाकी तो सितारे नहीं मूव हो रहे हैं, बट ये टाइनी टाइनी सितारे जैसे जो टिमटिम नहीं करते हैं वो भी मूव हो रहे हैं। तो उससे उनको पता चला ये ग्रह हैं। फिर उन्होंने देखा कि सन के सामने में भी 2 ग्रह आ जाते हैं, और तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसको कहा गया शुक्र और मंथिन। मंथिन हैज़ कम फॉर मर्क्यूरी। मंथिन का मतलब होता है जो मथता है। दैट मीन्स कि मर्क्यूरी जो है इतना टाइनी प्लैनेट होने के बावजूद भी सन को मथ रहा है। सच टाइप ऑफ इमेजिनेशन, कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ आवर सेजेस वे। उन्होंने बुध को मंथिन कहा इन ब्राह्मण ग्रंथ, और शुक्र को शुक्र ही कहा, बिकॉज इट वॉज वेरी वाइट लाइक अ शुक्राणु, तो उसको उन्होंने शुक्र ही कहा। एंड सच ब्यूटिफुली they started naming those things. Now coming back to elemental gods, जो आप कह रहे थे कि इतने सारे गॉड्स हैं, शिव नहीं है, शिव राम ये तो जिनको आज हम पूजते हैं वो तो ऋग्वेद में क्यों नहीं थे? करेक्ट है ना। तो क्योंकि राम तो उस समय आए ही नहीं थे, तो हम कैसे पूजेंगे उन्हें, है ना। वशिष्ठों को और इनको तो हम पूज नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जो हैं गुरु हैं, तो वो तो वैसे ही पूजनीय हैं। तो उनके लिए एक अलग से जो बनाया जाए या कुछ उनको पूजा जाए ऐसा नहीं था, क्योंकि वशिष्ठ के पुत्र वशिष्ठ भी आ रहे थे, उनके पुत्र भी वशिष्ठ, उनके पुत्र भी वशिष्ठ, तो दे वर लाइव पीपल। ये सब ऋषि थे जो एज अ गुरु काम करते थे, जैसे आज हमारे टीचर्स हैं, उस वक्त वहाँ गुरु थे और वो रिस्पेक्ट होती होगी, बिल्कुल उसको हम वो ले लेते ऋषि। अब गॉड में इंद्र और अग्नि, तो अग्नि का तो मैंने आपको समझाया कि कैसे वो वर्ड कॉइन हुआ, वर्नल इक्विनॉक्स के लिए आया, दैट इज द स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन के लिए अग्नि गॉड हो गए, क्योंकि अब वो अग्नि जो है भरना शुरू करेंगे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अग्नि के आगे गॉड क्यों आया? गॉड इसलिए कि ही हैज द सुपरनैचुरल पावर, वो चीजों को मूव कर रहे हैं, ऐसी उनकी धारणा बनी, एंड दैट इज व्हाई इट बिकेम अ गॉड। अच्छा, एक नेचुरल फिनोमेना से कि अगर मुझे धूप से अगर एक हीट मिल रही है, मेरी फसल उग रही है, तो वो भगवान ही है। उसकी वजह से कुछ हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, सीड जर्मिनेशन हो रहा है, तो अग्नि की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उससे उनको लगा कि नहीं, दिस इज सम गुड गॉड, कि अब हमारे जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जर्मिनेशन। मैम इसको हम इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि एक जैसे रैशनल थॉट से कि कोई ह्यूमन फिगर में होगा और हम उनको पूछें? नहीं, ऐसा नहीं। ये यज्ञ में ही रहा, इसलिए अग्नि भी यज्ञ में ही रही, है ना। तो अग्नि को प्रज्वलित करना, नेचर को ही पूज रहे हैं। से, नेचर को ही पूज रहे हैं। तो अब उन्होंने स्प्रिंग सीजन को पूज लिया। अब उनको समझ में आ गया कि यहीं से संवत्सर भी शुरू होता है, यहीं से सारे बीज भी अंकुरित हो रहे हैं, यहीं से सारा कुछ हो रहा है। तो स्प्रिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। संवत्सर मतलब क्या होता है? संवत्सर यानी ईयर बिगनिंग। अच्छा, जैसे अभी कल ही विशु हुआ, पोइला बैशाख हुआ, सो दीज आर ऑल, थोड़ा सा खिसक गया है वर्नल इक्विनॉक्स से 23 डेज। ये करेक्शन जो है लास्ट 1500 ईयर से नेपाल हुआ। में भी तो न्यू ईयर मना रहे थे। हाँ, बिहू भी मनाएंगे, विशु भी मनाएंगे। सदर्न इंडिया में विशु मन रहा है। विशु शब्द आया विशुव से, विशुव इज इक्विनॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मेरा वेदवीर आर्य जी से कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कहते हैं कि विंटर सोल्स्टिस से संवत्सर हो रहा है, मैं कहती हूँ आपकी डेटिंग उस हिसाब से 6000 साल सारे डिफर हो जाएंगे। तो आप इतनी मोटी बुक भी लिख देंगे तो भी कोई फायदे का नहीं, बिकॉज इट इज ऑल लाइक गोइंग टू बी अ वेस्ट। वर्नल इक्विनॉक्स पे ही हो रहा है। आप पूरा इंडिया का चार्ट ले लीजिए और आप उसमें खुद आप चार्ट एक बना लीजिए, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि न्यू ईयर जो है वो विंटर सोल्स्टिस में हो रहा है। उत्तरायण वॉज नथिंग बट एक फसल काटने का समय था, और लोहड़ी और वो जो मनाया जाता दैट इज नॉट न्यू ईयर। पंजाबियों में भी मुझे लगता नहीं है कि लोहड़ी न्यू ईयर होता है। न्यू ईयर चैत्र का ही है, चैत्र ही मानते हैं। दैट वॉज सेलिब्रेशन इन द सेंस ऑफ कटिंग ऑफ वन काइंड ऑफ जो भी फसल जो हुई है उसको काटने के बाद अग्नि को थोड़ा सा, वहां पे भी अग्नि आ गई ना,
जब तक हम अग्नि को नहीं दे देंगे उसके बाद ही हम ग्रहण करेंगे, पहला उनको ही देना है। देन आ गए इंद्र। ना इंद्र इज अ गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ थंडर स्टॉर्म्स। वही ग्रीस तक अपना वही है, वैसे ही उनका स्वरूप है यहाँ से लेके। मतलब ग्रीस में वो हमारे इंद्र को लेके उन्होंने नाम दे दिया, उन्होंने अपने अलग नाम दे दिए, वो जो भी कर दिया, थंडर गॉड कर दिया। हमारे यहाँ तो वो भी थंडर गॉड भी थे एंड रेन गॉड भी थे। एंड इट कम्स अराउंड 21 जून, समर सोल्स्टिस। नाउ समर सोल्स्टिस के बाद ही तुरंत हमारा जो है मानसून्स जो है शुरू हो जाते हैं। अच्छी बड़ी गर्मी पड़ती है, उसके बाद मानसून शुरू हो जाते हैं। इंद्र की पूजा होती थी क्योंकि रेन्स उस समय प्लेस्टोसीन टाइम में कम थे। जितनी मात्रा में अभी जो रेन्स हो रहे हैं उसका 1/6 भी नहीं होता था प्लेस्टोसीन टाइम में। गॉट इट। तो ही बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्र का अग्नि से भी ज्यादा उल्लेख है ऋग्वेद में। सबसे ज्यादा इंद्र का क्योंकि इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट गॉड कि भाई कैसे भी करके रेन आ जाए। तो कोई इम्पोर्टेंट हो जाता है तो हम उसको उतना ही उससे बुलाते हैं ना कि प्लीज भाई आ जाओ कैसे भी करके, और यू क्रिएट अ रेन। ना कनेक्टिंग दिस टू जो हमने अभी वो अग्निष्टोमा और उसका जो सुना, जो स्वर सुने, इट इज यूज्ड इन अतिरात्रम। अतिरात्रम अग्निचयन एक तरह का हवन है जिसमें मचान बनाई जाती है और नीचे चित्ती बनाई जाती है, और फिर बहुत सारे जो होत्रीज हैं और यजमान हैं वो सब एकत्रित होते हैं, और ये सब ऋग्वेद के मंत्रों को वहाँ पे गाने के रूप में वहाँ पे रिचुअल परफॉर्मेंसेस होते हैं। आई थिंक 14 डेज चलता है या कुछ बहुत लंबा समय तक चलता है। एक फ्रिट्ज स्टाल करके आए थे, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट थे या ऐसा कुछ थे, साइंटिफिक उस बैकग्राउंड से थे। ही केम एंड ही रिकॉर्डेड दिस। उसमें इंद्र की पूरी पूजा है। अप्रैल के मंथ में कभी जो है, जैसे मैंने कहा कि वसंत के समय में, तो वो पूजा उस समय में हुई। जिस दिन ख़त्म हुई और वो हाथ में जो भी समिधा लेकर के, तो उसी में जड़ें भी निकल आती थी। वो जो होत्री है उसको उतने दिन तक अपने हाथ में समिधा रखनी होती थी, तो उसमें इवन जड़ें भी निकल आती थी। अगर कोई बीज हैं उसमें, जड़ उनके हाथ में निकल आती थी। एंड द लास्ट थिंग was to put that and other things. उसमें सोमा भी आ जाता है। They used to drink सोमा, offer सोमा and everything. जो सोमा प्लांट की जो बात इसमें भी हुई है अग्निष्टोमा में। ये सब करने के बाद में फ्रिट्ज स्टाल ने रिकॉर्ड किया है कि आफ्टर आई थिंक 15 मिनट्स और समथिंग 1 आवर और समथिंग, क्योंकि उसमें नरबली नहीं, एक बलि होती है वहाँ पे, सैक्रिफाइस होता है, वो करने नहीं दिया था गवर्नमेंट ने, तो वो नहीं हुआ था। एंड देयर केम अ थंडर, एक थंडर गिरा, और जब लास्ट में मचान को जलाया गया, यानी ऑल सारा रिचुअल कंप्लीट हो गया, मचान जला दी गई, थंडर आया एंड देन द रेन केम। It was recorded in 1971, I think. God. Can you imagine this? Parallelly भुट्टो वहाँ पे लिख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, बट यहाँ पे ये हो रहा है कि हम इंद्र को उस समय भी टेम कर पा रहे हैं। इन द सेंस हम उनको बुला पा रहे हैं, आह्वान कर पा रहे हैं, और उन्हें मतलब मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। उन्हें हम कह रहे हैं कि You bring rain and he brings rain. मैम मुझे आप ये समझाएं कि जो हम इंद्र को समझ रहे हैं, पहली चीज़ मुझे एक ये बताएं कि गॉड को नाम क्यों दिया गया, इसको एक नेचुरल फिनोमेना क्यों नहीं समझा गया, दैट्स वन। अगर नहीं तो क्या इनको हम एक कॉन्शियस, क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी प्रैक्टिकली भी हुआ, सो इसका मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस है, ऑलरेडी है आसपास, राइट है ही, जस्ट हमें आह्वान करना है। तो आह्वान करने के लिए नाम, जैसे आपके पिताजी को आपको बुलाना है तो आपको कोई नाम दे के ही बुलाएंगे ना। सो इसलिए नामकरण ज़रूरी हो गया। एंड इन द फॉर्म कि वो कैसे उस चीज़ को उन्होंने देख करके नाम दिया, गॉड नोज। इंद्र का नाम नहीं पता, नाम क्यों दिया, इंद्र कैसे आया ये नहीं पता। इंद्र
इंद करके जो एक वर्ब रूट है, यानी उसका मीनिंग होता है ड्रॉप, इंदु, उससे आया है। तो दैट मेक सेंस कि रेन जो ड्रॉप्स में गिरते हैं। गॉड कैसे नाम दे दिया? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हम इतने कैसे उस वक्त एलिवेट हो गए कि हमें समझ आया कि भगवान है, देवता है। हाँ, देवता है, देवता ही कहा गया उसमें उनको। तो एक कोई चीज जिसको हम आह्वान तो कर रहे हैं मगर हम देख नहीं पा रहे हैं ना, हमें विजिबल तो है नहीं वो। तो कोई चीज, जो चीज विजिबल नहीं हो रही है बट इट इज एक्टिंग एज पर अवर आह्वान, या कुछ जो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने की, एंड इट इज रिएक्टिंग टू दैट, लेकिन विजिबल नहीं है। तो वो उन्होंने उसको देवता समझ लिया कि समथिंग ओमनी प्रेजेंट इज देयर विच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम मैनी थिंग्स। और वो जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो पार्ट है, वो हर पार्ट अपना अपना एक एक्टिविटी, जैसे अपने बॉडी के अंदर हार्ट है, लंग्स हैं, सबके अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो हमारे सेजेस ने ये समझा इस बात को कि अग्नि का ये काम है, इंद्र का ये काम है, वरुण का जो काम है ऑटमनल इक्विनॉक्स, तो वरुण का ये काम है कि समंदर को उस समय शांत कर देना, उस समय जो टर्बुलेंस जो रेनी सीजन की वजह से आया है वो कम कर देना, जो नदियों का जो पानी मटमैला है वो सेटल कर देना। उसमें फिर अगस्त भी एंटवाइन हो गए। तो मैम हम इनको ये बोलेंगे कि इंद्र ये देवता है जो दिखाई नहीं देते हैं हमें, पर है और एक बॉडी में, फिजिकल बॉडी में नहीं, फिजिकल बॉडी में नहीं। फिर क्या, किस में? वो ओमनी प्रेजेंट, मतलब है, आसपास है, कॉन्शियसनेस में है ही, मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, वो हैं। पर मैम इसको तो कोई काउंटर ये करेगा ना कि ये बिलीफ भी हो सकता है। नहीं, अगर बिलीफ होता तो फिर वो वर्क कैसे कर रहे हैं कि वो बुला रहा है तभी तो आ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये सबसे बड़ा बिलीफ है कि जो ऋग्वेद में हमें ये मिल रहा है कि उन्होंने जब भी आवाहन किया वो तो आए। उससे पहले दिख नहीं रहे हैं बट आए और उन्होंने वो परफॉर्म किया जो चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं रेन हो जाए, थंडर आ जाए, वो हो रहा है। आपने देवता बोला, भगवान नहीं बोला। हाँ, उसमें देवता ही आए, भगवान का शब्द नहीं है वहाँ पे। There is no God. नो, मतलब ये गॉड, भगवान यानी भग के रूप में आए, एक नक्षत्र जो है भग है उसके रूप में आए हैं, लेकिन भगवान के रूप में जो हम बाद में भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस तरह से हम जो ऋग्वेदी गॉड हैं उनको भगवान नहीं कह सकते। वो तो सब कुछ धारण करके रखे हुए हैं। सो वो ओमनी प्रेजेंट हैं, वो देवता हैं, वो एलिमेंटल गॉड्स हैं जो कि पूरे कॉस्मोस की जो रेंज है, यानी कि सबकी जो लगाम है वो उनके हाथ। पर मैम कॉन्शियसनेस अगर है तो वो एक क्यों नहीं है? हमने अलग अलग अग्नि, इंद्र, सोमा, तो वो इसलिए हुआ कि याद रखने के लिए, इंदु से मतलब इंद्र से ये याद रखें कि वो रेन के लिए है। अच्छा, मुझे बारिश का मंत्र पढ़ना तो मैं वो वाला बट सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो एक ही है। हाँ, अगर आप इन सबके नाम ना भी लें और बोले भाई मुझे रेन चाहिए तो भी आ जाएगा। मैम इससे आप देखो सब कुछ कितना इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कितने भी रिलीजन्स हो जाएं।